हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक के हमने क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन बेसिक पढ़ा और इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। और देखिए बच्चों, जो है हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा, तो बेसिक पढ़ा, ठीक है। और हमारा वीडियो जो है आप लोग एंड तक देखिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि आप लोग के पास समय समय पे क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि एग्जाम्पल से होगा, ठीक। हमने क्या पढ़ा, तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोग बताओ। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है कि किसी भी जो है वेरिएबल का जो है क्या हो, पावर होल नंबर होता है। क्या होता है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, वही हमारा पॉलिनोमियल होता है। समझ में आई बात, पॉलिनोमियल यही होता है। और हम क्या बताए थे, तो कहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। एक चीज और था, डिग्री पढ़े थे, तो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है, क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। कैसे थे कि हाईएस्ट पावर ऑफ जो है वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और डिग्री के हिसाब से, यानी कि डिग्री के बेस पे हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था, है ना। अब उसमें लीनियर में कैसा ग्राफ बनता है, तो स्ट्रेट होता है। क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है। क्यूबिक में एक क्या होता है, स्नैक की तरह बनता है। समझ में आई बात, जिगजैग की तरह बनता है। तो इतना हमने पढ़ा, और भी सारी चीजें थी जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कवर कर लिया। अब जो है आज, और हमने उसमें क्या पढ़ा, अब बात आई तो उसमें जो है क्या क्या पढ़ना है, वो तो हमारे बेसिक थे, चैप्टर का बेसिक था। अब क्या था, तो और भी हमारे इसमें टॉपिक थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, है ना। उसमें जीरोस पढ़े थे। जीरोस क्या था ज्योमेट्रिकल में, कि कोई भी ग्राफ होगा और उस ग्राफ, सॉरी एक क्वाड्रेंट होगा जो कि ग्राफ लाइन खींची होगी। अगर एक्स एक्सिस पे जो लाइन, जो ग्राफ खींची गई है, वो कट करके या टच करके, जितनी बार वो कट कर रही है फिर टच की हुई है, उतना ही जो होगा ग्राफ में, उतना ही जीरोस होगा। समझ में आई बात। तो वही टॉपिक पे हमारा एक एक्सरसाइज है 2.1, और उसके पहले एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग आज पढ़ेंगे। यानी कि एग्जाम्पल 1 है, क्या है, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, 1 है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो से। पहला एग्जांपल क्या है, लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर। इस जो फिगर अभी और है, इस फिगर में देखना है ग्राफ को, गिवन बिलो इच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px वेयर px इज पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। यानी कि px का जो है क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलता है, तो हम ध्यान देंगे एक्स एक्सिस को। क्या ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ खींचा जा रहा है, वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करते हुए या टच करते हुए गई है, उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। अब ध्यान दे अगर पहला क्वेश्चन से, तो देखिए ये हमारा है लेटी हुई लाइन, और लेटी हुई लाइन जो होती है वही होती है एक्स एक्सिस। अब जो ग्राफ है ये खींचा गया है, इस तरीके से गया है, ठीक है, ये इस तरीके से गया है। जाने को तो ये वाई एक्सिस पे भी गया है, पर हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल मतलब है इस एक्स पे, यानी कि एक्स के दीवाने हैं हम, है ना। तो एक्स के दीवाने हैं हम, तो एक्स पे ही दीवाने ही रहेंगे। यानी कि एक्स पे जो है ग्राफ खींचा जा रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच करते हुए, यानी कि कट करते हुए गया है, तो केवल 1 पॉइंट पे। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, आंसर लिखोगे द नंबर ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ
जीरो सबका एकदम आराम से हम लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है एक नंबर में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ जीरोज इज वन। कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? वन। एज एज द ग्राफ, क्या होगा कि एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द, एज द ग्राफ, क्या है? ग्राफ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या कर रहा है? तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है, एट ओनली वन पॉइंट। क्या लिख सकते हैं कि एट ओनली वन पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? तो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ जीरोज वन होगा। क्योंकि क्या, क्यों होगा? क्योंकि जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे। समझ में आई बात? तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने? वन, ठीक है। और देखो, तो ये ग्राफ है और इस ग्राफ में एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस पे भी जा रही है एक पॉइंट पे, पर वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार कट करते हुए जा रही है? तो 2 पॉइंट को कट करते हुए जा रही है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज इज 2, ठीक है, एज द ग्राफ, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट, क्या लिखेंगे? तो इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। समझ में आई बात? अब देखिए एग्जाम्पल, अभी तो 2 ही था, इसमें 6 दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा जो है तीसरा वाला देखिए। अभी हम, आप लोग तो पूरा दूसरा लिखोगे, हम आगे कुछ ज़्यादा थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा इरेज भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो है लगभग सेम लिखना है। तो आप इसको ऐसा ना करिएगा कि आप भी ऐसे इरेज करिएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा है। तो तीसरा ग्राफ कैसा है? तो तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये हमने क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स और एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश है, ये हमारा ओरिजिन है। अब ग्राफ कैसा बना है? तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से गया है, कुछ इस तरीके से गया है। अब देखिए, तो एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ जीरोज इज 3, द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट, क्या करेंगे? एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, एट 3 पॉइंट्स, क्या लिखेंगे? एट 3 पॉइंट्स, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे कितनी बार? तो 3 बार जो है 3 पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट किया है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। समझ में आई बात? अब देखिए, अब डायरेक्ट भी इतना इतना बड़ा आपको याद रखने के लिए हमने लिखवाया ताकि आप लोग याद रखो। अब देखो जो है इसका तीसरा हो गया हमारा। अब चौथा ग्राफ कैसा है? तो चौथा ग्राफ भी देख लो, कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से होगा? तो अभी देखते हैं। देखिए, ये हमारा इसी का चौथा, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ये ओरिजिन। समझ में आई बात? अब ग्राफ कैसे खींचा गया है? तो ग्राफ ऐसा है, तो ग्राफ ऐसा है, ठीक है। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में देखिए कि एक्स एक्सिस पे ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है 8 पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे? तो 8 पॉइंट पे। तो द नंबर ऑफ जीरोज 1, द नंबर ऑफ जीरोज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है? तो इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये हमने 4 कंप्लीट कर लिए।
एग्जाम्पल पहले का 4 क्वेश्चन ग्राफ का हो गया। अब देखिए जो है पांचवा क्या है, क्या है पांचवा ग्राफ कैसा है। 5 और 6 दो बचे हुए हैं एग्जाम्पल पहला का। यानी कि अभी तक हमने क्या इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, तो हमें जो है ग्राफ से जीरोस फाइंड करना है, ग्राफ से जीरोस फाइंड करना सीखना है और सीख भी लिए लगभग, ठीक है। अब देखिए पांचवा इसमें क्या है, तो पांचवा ग्राफ कैसा है, तो पांचवा ग्राफ कुछ पैराबोला जैसा है। अब स्ट्रेट लाइन जो बनी थी वो किस तरीके का पॉलिनोमियल रहा होगा, तो वो हमारा रहा होगा लीनियर का। समझ में आई बात। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया और ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, पैराबोला की तरह। अब देखिए जो है आंसर में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कितने जीरोस, तो एक ही पॉइंट पे वो टच करते हुए चला गया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। कितने जीरोस, तो 1। बाकी क्यों, तो क्यों ही लिखेंगे एज ग्राफ द इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट न लेकर टच लिख सकते हैं, ठीक है, ओनली 1 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, तो टच कर रहा है। अब देखिए छठवां वाला इसका ग्राफ कैसा है और कितने जीरोस इसमें हैं। ये हमारा रहा क्वाड्रेंट, क्या है, तो ये हमारा है क्वाड्रेंट। ये एक्स डैश एक्स वाई डैश ओरिजिन, ठीक है। एक मिनट, देखिए तो हमारा ग्राफ कैसा है, तो कुछ इस तरह से है, कुछ इसी तरह से ही है, छोटा सा ही है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो नंबर ऑफ जीरोस 4, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 4। समझ में आई बात। तो ये था हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, हाँ जीरोस से ग्राफ जो था, ग्राफ पे हमने क्या किया, जीरोस फाइंड किया। ग्राफ से हमने जीरोस फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल 1 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आई होप कि आप लोग को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में होंगे। अब समझ में आए होंगे या फिर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे बैक करके आप फिर से देख सकते हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं समझ में आया होगा तो हम यही कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट है, जो कि जिसमें हम लोग बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन कवर किए थे, उसमें आप जा करके समझ सकते हो। समझ में आई बात। अब ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, एनसीईआरटी का है। हमने कहा था, आपसे प्रॉमिस किए थे कि जो हमने प्रॉमिस को कंप्लीट अब कर रहे हैं, है ना, आपके प्रॉमिस को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, तो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। रियल नंबर कंप्लीट, पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, अब सेकेंड हम लोग जो है आज हमारा सेकेंड पार्ट है इस पॉलिनोमियल चैप्टर का, है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। देखिए एक मिनट, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अब 2.1 में भी आपको ग्राफ पढ़ना है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो सेम ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है।
2.1 में एक ही क्वेश्चन है, वो भी ग्राफ का है, जो अभी हम एग्जाम्पल में किए थे, लगभग सेम वही है, बट जो ग्राफ है वो ग्राफ चेंज होगा। ग्राफ चेंज मतलब कि कोई जो स्ट्रेट था तो कोई जिगजैग में था, उसी तरीके से इसमें भी होगा, और उसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इस क्वेश्चन में जो है पहला क्या है, तो पहला आपका ग्राफ कैसा है, ध्यान दे इधर कि पहला ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और जीरो जो हो गया हमारा ओरिजिन हो गया। तो जो पहला वाला है उसमें जो ग्राफ खींचा गया है इस पे है। समझ में आई बात? ग्राफ कैसा है, तो यहाँ है। अब देखिए, जब हमने ग्राफ की कंडीशंस पढ़े थे तो 3 कंडीशन था, जिसमें एक कंडीशन ये भी था कि जो ग्राफ बनेगा वो हवा में उड़ते हुए रहेगा, वो एक्स एक्सिस को ना तो टच कर पाएगा ना तो इंटरसेक्ट कर पाएगा। जब ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि वो उड़ रहा है। जब वो उड़ रहा है तो क्या होगा, तो जीरोस जो होगा वो जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो जीरो हो गया। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए इसका दूसरा कैसा ग्राफ बना है, तो दूसरा ग्राफ भी कुछ इस तरीके से ही बना है। ये है एक्स डैश, ये है वैक्स, ये वाई डैश, ये वाई, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब क्या है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे गया है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है। तो ये वाई एक्सिस पे भी है, तो वाई को हमें देखना ही नहीं है। वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं पर आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लोग जो है जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही लिखोगे। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए ग्राफ डिनोट किया गया है। अब देखिए इसमें तीसरा क्या होगा, तो हम नंबरिंग चेंज करते हैं। नहीं, एक मिनट, हम फिर से ड्रॉ ही करते हैं, क्योंकि पता चले कि आप लोग भी वही काम करने लगे तो क्या होगा, तब तो आपका जो है आपका ही नहीं मेरा भी बैंड बज जाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है अच्छा ना हो। देखिए हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे तक गए हुए हैं, ऐसी दिक्कत ऐसी बातें नहीं हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ाते हैं वो सब सोचते हैं कि बच्चों को कम पढ़ाए चलेगा, पर बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। यही हमारा फंडा है कि जो है कम पढ़ाएं, थोड़ा पढ़ाएं, जो है 10 मिनट पढ़ाएं, 15 मिनट पढ़ाएं, मतलब इतना तो नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाएं, छोटी चीज़ें पढ़ाएं, बड़ी चीज़ें पढ़ाएं, बट बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। बच्चों को समझ में आएगा तो जो है हमें भी अच्छा लगेगा, उस हिसाब से हम और भी मेहनत करेंगे। समझ में आई बात? अब देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ है। सब ग्राफ एक ही ऐसे है, आप बनाओगे तो प्रैक्टिस बन जाएगा, और लगभग क्वेश्चन भी आप फाइंड कर सकते हो कैसे क्वेश्चन है ये। अब देखिए जो ग्राफ है हमारा कैसा है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, इतना बड़ा तो नहीं है पर फिर भी लगभग इतना ही गया है, ठीक है, ऐसे है ना। अब देखिए इसमें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो जिसके 3 हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। अब चौथा है हमारा, चौथा कैसा ग्राफ है, तो ध्यान दे इधर, हम इसको ही टच करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस का ये वाई एक्सिस का हो गया, ठीक। अब देखिए कैसा ग्राफ है, तो जो ग्राफ है हमारा इस तरह से है। कैसा है, इस तरह से है। इस तरह से होने का मतलब क्या है कि वो पैराबोला है। कैसा है, पैराबोला है। यानी कि जब पैराबोला, देखिए एक चीज और भी है ना, हमने क्या बताया था कि तीनों कंडीशन का बताया था, लीनियर का भी। लीनियर में जब होगा तो 0 1 होता है, बट अगर वो हवा में उड़ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका 0 1 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? स्ट्रेट लाइन हमने बताया एग्जांपल से कि स्ट्रेट लाइन का होता है, यानी कि जो ये बन रहा है ग्राफ तीन ही तरीके का बनेगा। लीनियर भी बन सकता है और क्वाड्रेटिक बनेगा, बाकी क्यूबिक बनेगा तो 3 ही होता है, पर 3 ही नहीं रहेगा, 3 से 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी कि 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, उससे अधिक बनेगा। समझ में आई बात? ऐसे मिले भी हैं आपको, यानी कि जब स्ट्रेट जा रहा है लाइन तो समझ लीजिए लीनियर का है,
लीनियर पॉलिनोमियल है। जब ये यू शेप कर रहा है तो ये पैराबोला यानी कि क्वाड्रेटिक है, बट जब ये इस तरीके से जिगजैग करते हुए कहीं से भी चला जा रहा है, 2 3 4 जितने भी ऐसे रिजल्ट तो मतलब हो जाता है आगे का बन जाता है, यानी कि 2 को फिक्स होता है, ऐसे हो गया। अब देखिए पैराबोला तो बन गया, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट कट किया है, तो 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट कट करने का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। समझ में आई बात? ये था हमारा चौथा। अब इसमें 2 और बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा 2.1 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए चौथा भी हो गया, अब पांचवा करेंगे। दो और है, चौथा हो गया, तो पांचवा और छठवां। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पहले का ही है पर 5 है, तो क्वाड्रेंट पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। एक्स डैश वाई डैश वाई एक्स, छठवें का भी क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश ओरिजिन ओ, ठीक है, ओरिजिन ओ। अब देखिए पांचवें का ग्राफ कैसा है, तो पांचवें का जो ग्राफ है कुछ किस तरीके से है, हाँ कुछ इस तरीके से ही है, कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। आप सबका जो ग्राफ है इस तरीके से ही है, पर बुक से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। हो गया। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर इंटरसेक्ट किया है, तो 0.1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारा 4 है। कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब देखिए छठवें का ग्राफ कैसा है, तो जो ग्राफ है ऐसे गया है, और देखते हैं कैसा गया है, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से ही गया है, ठीक है। अब इस तरह से गया है, तो अब हम केवल देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे, और एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया और 3 पॉइंट हो गया, तो यानी कि इनका जो नंबर ऑफ जीरोज है क्या है, तो नंबर ऑफ जीरोज है वो 3 है। इसी तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गया, जो कि 2.1 में हमने ग्राफ पढ़ा। और बच्चों एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो ग्राफ है वो ये 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, आता है, कभी इस साल पूछ देगा कभी उस साल, पर आता है, इतना ध्यान देना, 1 मार्क्स में ही आता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख भी सकते हो कि हाँ मैडम झूठ बोल रही है, या फिर मतलब सही बोल रही है, या फिर हमारे लिए जो है सही बोल रही है, पर 1 मार्क्स का ग्राफ आता ही है। समझ में आई बात? तो हमने ग्राफ भी कंप्लीट कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग की हमारा जो है ये सेशन है आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि समय समय पे आपके पास वीडियो पहुंचते रहे, आप अच्छे से क्लास 10th बोर्ड के लिए यानी कि 2027 के लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। समझ में आई बात? अब आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम आप आज का जो है सेशन, आज का जो है क्लास एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ होगा। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।